हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल फोकस टू सक्सेस। दोस्तों आज क्लास में परसेंटेज का चीनी वाले प्रश्न पढ़ने वाले जो सबसे ज़्यादा अभी ट्रेंडिंग में है और रेलवे में प्रत्येक सीट में यहाँ से 1 से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आज की क्लास में इस टाइप का कुल 5 प्रश्न पढ़ेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आपके आने वाले रेलवे की जितना भी एग्जाम होगा 110% यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। लास्ट में एक क्वेश्चन का टेस्ट है, उसे जरूर लगाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जितना ही प्रश्न दोस्तों, ये 5 सब रेलवे में पूछा हुआ प्रश्न। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए और चीनी का वास्तविक खपत 36 केजी हो तो उसकी खपत में कितनी कमी करे कि उसके कुल खर्च 10% की वृद्धि हो जाए, कुल खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो मान लेते कि उस व्यक्ति का कुल खर्च 100 रुपया था, 100 रुपया था। इस टाइप का जितना ही प्रश्न होगा उससे मानेगा कुल खर्च 100 रुपया था। ठीक है, अब कहता है कि 20% की वृद्धि कर दी जाए। ठीक है, तो 20% की वृद्धि कीजिएगा, 20% की वृद्धि तो 120 रुपया इसे वास्तविक खपत मानी। यह क्या है? रियल खपत है, यह वास्तविक खपत है। ठीक है, चलिए अब कहता है कि कुल खर्च में 10% की वृद्धि कीजिए। तो यहाँ पर 10% की वृद्धि कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 110। वृद्धि का मतलब होता है 100 में ऐड करना। अब इसे रेशियो में बदल दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, यानी 12:11 हो गया, 12:11। इसे मानिए वास्तविक खपत, ये हो गया वर्तमान खपत यानी रियल खपत है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है? वास्तविक खपत। वास्तविक यहाँ वास्तविक कितना है? यहाँ पर 12, लेकिन है कितना? 36। कितना है? 36, यानी 36 यहाँ इधर 12 है। क्या गुना है? 12 का 3 गुना है। तब जो भी आप आंसर निकालेंगे उसका 3 गुना आंसर इसका निकलेगा। कहता है खपत में कितनी कमी करे। देखिए यहाँ पर कमी हो रहा है, यहाँ 12 है, यहाँ 11, यानी 1 की कमी हो रहा है। कितना की? 1 की कमी हो रहा है। लेकिन 1 नहीं, कितना है? गुना 3, इधर गुना 3 होगा, यानी 3 केजी की कमी होगा तो 10% की खर्च में कुल वृद्धि होगा, यानी 3 केजी इस प्रश्न का राइट आंसर। ये प्रश्न बिल्कुल हूबहू रियल प्रश्न है और इस टाइप का प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, रेलवे में। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी टाइप से बनाएंगे। ठीक है ना, चलिए इस टाइप का एक प्रश्न और देखिए ताकि प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि कर दी जाए और चीनी का वास्तविक खपत 28 केजी हो तो उसकी खपत में कितनी कमी करे कि उसके कुल खर्च में 30% की वृद्धि हो जाए। ठीक है, सेम प्रश्न है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि उस व्यक्ति का कुल खर्च 100 रुपया था। उस व्यक्ति का कुल खर्च कितना था? 100 रुपया था कुल खर्च। अब यहाँ पर 40% की वृद्धि कीजिए, तो 40% की यहाँ पर वृद्धि कर दिए तो कितना हो जाएगा? 140 रुपया। ये 140 रुपये का है दोस्तों, रियल होगा यानी वास्तविक हो, इससे रियल मान लिया। 140 रुपया रियल खपत है। ठीक है, अब कहता है उसे कुल खर्च में 30% की वृद्धि। इधर 30% की वृद्धि हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 130 रुपया। ठीक है, अब 130 है, जीरो है, 0 से 0 काट दीजिए। ठीक है, 14 रेशियो कितना आ गया? 13। यह है वास्तविक और यह है वर्तमान। हमें क्या दिया? हमें वास्तविक खपत 28 केजी दिया है। 28 नहीं, यहाँ पर कितना है? 28 नहीं, यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 28 दिया है, यानी 14 का 2 गुना। अब जो भी आंसर होगा उसका 2 गुना आंसर होगा। कहता है कितनी की कमी हो रहा है? यहाँ देखिए कमी हो रहा है कितने की? 1 की कमी हो रहा है, लेकिन 1 नहीं, यहाँ पर 2 गुना है, यहाँ पर ये 2 गुना है, तो एक नहीं होगा, गुना 2 होगा, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 केजी होगा। कितना होगा? 2 केजी। कहेगा 2 केजी में कैसे? रुपया में क्यों नहीं होगा? क्योंकि केजी में यहाँ पर दिया, अब केजी में यहाँ पर तुलना की है, तो 2 केजी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना? डी में। हाँ, डी में ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से बनाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर वृद्धि कर रहे हैं, अब क्वेश्चन नंबर 3 में कमी कर रहे हैं, वो भी पूछा हुआ प्रश्न और ये भी पूछा हुआ प्रश्न। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कमी होगा तो कैसे बनाएंगे। चलिए 3 नंबर देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि चीनी के मूल्य में 10% की कमी कर दी जाए और चीनी का वास्तविक खपत 45 केजी हो तो उसके खपत में कितनी कमी करे कि उसके कुल खर्च में 20% की कमी हो जाए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कमी है और यहाँ भी कमी है। कमी रहे या वृद्धि रहे, प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा। कैसे? यहाँ पर कुल खपत, ठीक है, इधर बढ़ेगा या घटेगा? इधर बढ़ेगा घटेगा, इसे रियल मानेंगे, यानी वास्तविक खपत। इधर वाला का प्रेजेंट खपत। ठीक है, सेम प्रोसेस है। चलिए इसको बनाइए, देखिएगा। मान लेते हैं कि उस व्यक्ति का कुल खपत 100 रुपया था। कुल खपत 100 रुपया था, यानी कुल खर्च 100 रुपया था। ठीक है, 10% की कमी है, 10% की कमी, यानी यहाँ पर 90 रुपया हो रहा है उसका वास्तविक खपत, यानी रियल। रियल इसको मान लीजिए रियल है। ठीक है, कितना? 90 रुपया।
अब कहता है उसके कुल खर्च में 20% की कमी हो रहा है। यहाँ भी 20% की कमी कीजिएगा तो कितना होगा, 100 में 20 कम करने पर 80 हो रहा है। 0 से 0 काट दीजिए, यानी 9:8 आ गया। 9:8 है। ये क्या है, ये वास्तविक है, ये वर्तमान है, ठीक है ना। हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर समझिएगा, हमें वास्तविक खपत दिया है 45 केजी, लेकिन 45 नहीं, यहाँ पे वास्तविक खपत क्या माने है, क्या आया है, 9 केजी यानी 9 केजी। तो 45 यहाँ पे 9 है, यानी 9 का 5 गुना है, 9 का 5 गुना है। तो जो भी कमी होगा, जो भी कमी पूछ रहा है, यानी इसमें जो भी कमी होगा उसका 5 गुना मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक कम हो रहा है, एक कम हो रहा है, एक नहीं कितना, 5 कम होगा, गुना 5, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 5 केजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 केजी, 5 केजी ऑप्शन नंबर किस में है, ए में है। ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ठीक है। सेम प्रोसेस से बनाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए 4 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो उसके कुल खपत में 6 केजी की कमी आ जाती है। यहाँ पर कुल खपत दिया हुआ है, ठीक है, और उसके कुल खर्च में 5% की वृद्धि हो जाती है, तो चीनी का वास्तविक खपत ज्ञात करें। यहाँ पर वास्तविक खपत पूछ रहा है, ठीक है। तो सेम प्रोसेस से बनाएंगे। यहाँ पर कुल खपत दिया हुआ है, पिछले क्वेश्चन बनाए थे यहाँ पर तो वास्तविक खपत दिया हुआ था, ठीक है। तो प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा, समझिएगा। मान लेते कि उस व्यक्ति का कुल खपत 100 रुपया है, कितना है, 100 रुपया है, ठीक है। 20% की वृद्धि हो रहा है, तो 20% की वृद्धि करने पर 120 रुपया, 120 रुपया क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, रियल हो गया, रियल खर्च हो गया, ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर 5% यहाँ पर दिया हुआ है, 5% की क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो भाई 5% की वृद्धि कीजिए तो 105 रुपया उसका क्या हो रहा है, प्रेजेंट टाइम का खपत है, यानी वर्तमान है। और ये क्या है, ये है वास्तविक। इससे रेशियो में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है, रेशियो में कटिएगा तो 15 से हो जाएगा, 15 8 120 और 15 7 105, ठीक है, रेशियो आ गया। ये क्या है, ये रियल है और ये है वास्तविक। चलिए ये है आपका, सॉरी, ये है आपका वास्तविक, ये है प्रेजेंट टाइम, ठीक है। अब क्या कहता है, 6 केजी की कुल खपत, यहाँ पे कुल, तो कुल खपत में कितना कमी आ रहा है, कुल खपत में 1 की कमी आ रहा है। 7 8 है, इधर 7 है, यानी एक नहीं 6 की कमी हो रहा है, गुना गुना 6 हो रहा है, एक नहीं कितना है, ये दोनों का अंतर कितना है, एक नहीं कितना है, 6 है, तो 6 यानी गुना 6 है। तो हमें वास्तविक खपत पूछा है, तो इधर वास्तविक तो ये है ना, इधर इधर क्या कीजिए, गुना 6 कर लीजिए, ठीक है। 6 कीजिएगा तो कितना होगा, 8 6 48। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 48 केजी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 48 केजी। 48 केजी ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। तो इसी प्रकार से बनाए, कैसे कैसे बनाए, 100 से मान लिया कुल खर्च 20% बढ़ा दी, यानी 120 हो गया। 5% इधर बढ़ा है यहाँ पर कुल खर्च में, तो 5 इधर हो गया, ठीक है ना। 120 को थोड़ा पेन चेंज करके आप बता रहे हैं, ठीक। 120 इधर है और इधर 120 है, इधर 105 है। इसे रेशियो में चेंज कर दिए, 8 रेशियो कितना आ गया, 8 रेशियो 7 आया। यह है वास्तविक और यह प्रेजेंट। कुल खर्च यहाँ पर दिया हुआ है, 6 में कमी है, तो कुल खर्च में 1 की कमी हो रहा है, एक नहीं कितना है, 6, यानी गुना 6। तो वास्तविक इधर है, तो वास्तविक में पूछ रहा है इधर, तो वास्तविक में गुना 6 करेंगे तो 8 6 48, तो 48, ठीक है। इस टाइप से आप बनाएगा, ठीक है। तो डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए प्रोसेस बिल्कुल सेम है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाए, 10% की कमी हो जाए, तो इस वजह से उसके कुल खपत में 14 केजी की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। 14 केजी की वृद्धि हो जाती है और उसके कुल खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है। देखिए यहाँ पर कमी है और यहाँ पर वृद्धि, यहाँ पर क्या है, कमी है, यहाँ पर वृद्धि है। इस टाइप का भी कवर कर लिए। तो चीनी का वर्तमान खपत यानी प्रेजेंट टाइम का खपत भी क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, यानी उसको भी पढ़ लें, यानी सारा टाइप कवर हो जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि सेम प्रोसेस है, उस व्यक्ति का कुल खर्च मान लेते हैं कि 100 रुपया है, कितना, 100 रुपया है। 10% यहाँ पर कमी हो रहा है, 10% की कमी कर दीजिए तो 90 रुपया उसका रियल है, यानी वर्तमान खपत, यानी वर्तमान नहीं वास्तविक खपत 90 रुपया है। और कहता है कि उसके कुल खर्च में 10% की वृद्धि है, 10% इधर वृद्धि कर दीजिए, इधर कमी था इधर वृद्धि कर दिया, तो 110 रुपये यहाँ क्या हो जाएगा, इधर प्रेजेंट टाइम का हो जाएगा। इसे रेशियो में बदल लीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 9:11 हो गया। अब क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखिएगा, तो उसके कुल खर्च में यहाँ पर क्या है, इस वजह से कुल खर्च में 14 केजी की वृद्धि हो रहा है। कुल खर्च में, कुल खपत तो ये दोनों है ना, कुल खपत, तो कुल खर्च में 14 केजी की वृद्धि हो रहा है, यानी यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 2 की वृद्धि हो रहा है, लेकिन 2 नहीं 14 बोल रहा है, क्वेश्चन 14 बोला है, तो 14 कर देंगे तो गुना 7 है, कितना है, गुना 7। अब कहता है चीनी का वर्तमान खपत बताइए, तो वर्तमान खपत इधर है ना, वर्तमान खपत इधर होता है, तो
इधर भी गुना 7 कर दिए, इधर गुना 7 कीजिएगा तो 11 सत्ते 77, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर 77 kg हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सारा टाइप कवर कर लिए हमने। शुरुआत में बताया आपको, तो इस टाइप का कवर किए, यानी वर्तमान इधर पूछा अभी तो वर्तमान है, वास्तविक कवर किए, कुल कवर किए और वर्तमान भी कवर किए। बढ़ रहा है या घट रहा है सब पढ़ ले, सारा टाइप हो गया दोस्तों। इस टाइप का आप बस 1 से 2 बार वीडियो को देखिएगा, सब याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न है टेस्ट के रूप में, इसे जरूर लगाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, टेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसी टाइप का बस आपको आंसर कमेंट में देना है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर टेस्ट। देखिए यहाँ पर टेस्ट क्वेश्चन है, इसे जरूर कमेंट में बनाइएगा। यदि कहता है चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाए तो इस वजह से उसकी कुल खपत में 20% की वृद्धि हो जाती है और उसके कुल खर्च में 10% की वृद्धि वृद्धि हो जाती है, यानी यहाँ पर कमी हो रही है, यहाँ पर वृद्धि हो रही है। तो चीनी का वर्तमान खपत कितना है? कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू, बाय। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसे ये जरूर याद करिए प्रोसेस को। ठीक है, चलिए बाय दोस्तों।